हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीखने के अर्थ और सिद्धांत, यानी कि लर्निंग मीनिंग एंड थ्योरी। सीखने के अर्थ को समझेंगे डिटेल में और इसके सिद्धांत को भी समझेंगे, यानी कि थ्योरी को समझेंगे। बहुत सारे अगर हम लोग बात करें तो मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग अपना विचार रखे हैं सीखने के सिद्धांत को लेकर, चाहे वो स्किनर हो, चाहे कोलबर्ग हो, चाहे पालवेल हो, चाहे थॉर्नडाइक हो। जितने भी वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक, उसको हम आज क्लियर कर देंगे। जो ये आपको हटपट हटपट और ये जो है आपको डर भय रहता है वो समाप्त हो जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, जेटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, केबीएस हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, बीएड हो, डीएलएड हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी संभवतः। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल वन बाय वन करके कि क्या चीज़ें हैं। बात करें सबसे पहले, ये जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझिए सीखने का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग को समझेंगे। अगर हम लोग बात कर लें मीनिंग ऑफ लर्निंग, तो सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, वातावरण के प्रभाव से क्या करता है, वो ज्ञान, कौशल, व्यवहार, आदत, रुचि और दृष्टिकोण में क्या करता है, अस्थायी परिवर्तन लाता है, ये कह सकते हैं। तो उसे हम लोग सीखना कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे यही चीज को फिर से बोलें तो क्या बोल सकते हैं सरल शब्दों में, कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना ही आपको सीखना कहलाता है। कोई चीज को अनुभव करते हैं और उसके अनुसार जो है अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन करते हैं, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे उदाहरण में। समझिए, बच्चा चलना सीखता है। क्या चीज़ है, चलना एक अस्थायी परिवर्तन हो गया। जब वो चल रहा है तो परमानेंट चलने लगा, वो अस्थायी परिवर्तन हो गया उसका। विद्यार्थी गणित सीखता है, आपको जोड़ आने लगा तो आने लगा। उसी तरह खिलाड़ी खेल कौशल सीखता है। ये सब चीज़ें हैं। अब सीखने की परिभाषा को हम लोग समझेंगे, डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। बात कर लें डिफिनेशन ऑफ लर्निंग, अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक अलग अलग चीज़ें बताए हैं, तो हम बारी बारी से करेंगे चर्चा, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप जो है बहुत आपको टेंशन देते होंगे, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे कोई भी वैज्ञानिक हो, क्रो एंड क्रो हैं। तो देख लेते हैं पहला जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, क्रो एवं क्रो, इनकी चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अर्जन है। ये किनका मानना है, क्रो एंड क्रो का मानना जो है कि क्या चीज़ है, सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अर्जन है। अब हम जान रहे हैं कि सीखना जो है ज्ञान, आदत और दृष्टिकोण का अर्जन है। ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। इस तरह से आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, एक नंबर यहीं से जो है आपको फंसा लेता है। जब नंबर फंसाएगा तो आप भी फंसिएगा, तो याद तो करना होगा। क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एवं क्रो की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका मानना था कि सीखना क्या चीज़ है, आदत, ज्ञान, दृष्टिकोण का अर्जन है। उसी तरह दूसरा आते हैं गेट्स। गेट्स का क्या मानना है, परिभाषा में लर्निंग ऑफ, यहाँ पर लर्निंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ लर्निंग की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि गेट्स की बात कर ले। गेट्स भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना था कि अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। यानी कि जो भी अनुभव कर रहे हैं आप, जो चीज़ सीख रहे हैं, उसके अनुसार आपके व्यवहार में जो चेंजेज आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसी को हम लोग सीखना कहते हैं गेट्स के अनुसार। ज़्यादा तो अभी हम लोग थ्योरी पर जब चलेंगे तब इम्पोर्टेंट होगा। पहले हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्किनर आते हैं। इसके बाद इनका जो है मानना बहुत ज़बरदस्त है। स्किनर से क्वेश्चन लड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। व्यवहार में जो है प्रगतिशील अनुकूलन की प्रक्रिया सीखना कहलाता है। क्या चीज़ है, व्यवहार में जब प्रगतिशील अनुकूलन होगी तो वह प्रक्रिया आपको सीखना कहलाएगा। ये मानना है स्किनर का। अब सीखने की विशेषता को हम लोग समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की जो विशेषता है इसको समझते हैं। इसमें बात कर ले विशेषता में क्या है। सीखना जो है एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, बच्चा में भी आप कुछ न कुछ चीज़ सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं, और वो आप अंतिम मरते दम तक जो है कुछ न कुछ चीज़ सीखते रहिएगा।
तो ये कह सकते हैं कि ये जीवन भर पर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलेगी। दूसरा है सीखना अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को अनुभव करके जो है सीखते हैं। तीसरा है व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है, सीखते हैं आप किसी चीज़ को तो आपका व्यवहार में चेंजेज ला देता है। जैसे आप पहले साफ-साफ नहीं बोल पाते होंगे, तो अगर आपने बोलना सीखा, तो वो है व्यवहार में चेंजेज आया आपका। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। अब अगला कहते हैं हम लोग सीखना जो है अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है। अभ्यास से जो है सीखना मजबूत होता है, यानी कह सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीखना जो है उससे मजबूत हो जाएगा। सीखना जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सीखना खुद से सीख सकते हैं, समाज से सीख सकते हैं, दोनों जगह से आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीखने के प्रकार को समझेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसे-कैसे सीखते हैं। पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कॉग्निटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ज्ञानात्मक सीखना यानी कि संज्ञानात्मक सीखना कह सकते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग है यहाँ पर, तो सीखना हो जाएगा। अब बात करें ज्ञान प्राप्त करना जो है संज्ञानात्मक सीखना है। उसी तरह क्रियात्मक सीखना की बात करें यानी मोटर लर्निंग क्या होता है? मोटर लर्निंग ये होता है कि शारीरिक कार्य सीखना, जैसे कि साइकिल चलाना, ये सब चीज़ें किस चीज़ में आती है? मोटर लर्निंग में। 4 ऑप्शन देंगे, मोटर लर्निंग का कौन सा उदाहरण है ये पूछ सकता है। कौन सा ऑप्शन मोटर लर्निंग से लड़ रहा है? कॉग्निटिव में देखें तो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, तो संज्ञान प्राप्त करते हैं, नाम ही है कॉग्निटिव संज्ञान। संज्ञान से ज्ञान हो गया तो ज्ञान प्राप्त करना कॉग्निटिव में आ जाएगा। उसी तरह मोटर लर्निंग की बात करें, मोटर क्या चीज़ करता है आपका? मोटर काम करता है, शारीरिक काम करता है, ये समझिए। जैसे साइकिल चलाते हैं तो वो मोटर लर्निंग में आ जाती है। उसी तरह देखें भावनात्मक लर्निंग यानी कि भावनात्मक सीखना। इफेक्टिव लर्निंग की बात करें, इसमें क्या होता है इफेक्टिव लर्निंग में कि आप भावनाएं, मूल्य और दृष्टिकोण को सीखते हैं। इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, मूल्य निर्धारित आपको किस तरह से जो है बातें करना है, दृष्टिकोण जो है सिखाता है आपका दृष्टिकोण कैसा जो है किसी के प्रति, तो ये भावनात्मक सीखना है, इफेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आता है। उसी तरह मौखिक सीखने की अब बात करेंगे तो मौखिक में क्या होता है? भाषा, कविता, शब्द याद करना, ये चीज़ आता है मौखिक सीखने में। आगे बढ़ जाएंगे समस्या समाधान सीखना, इसमें क्या होता है? तर्क द्वारा हल निकालना, ये आता है समस्या समाधान में। अब जो है मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, जो अभी तक वीडियो में बने होंगे उनको तो मजा आएगा। अब हम लोग थ्योरी पर चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी से ही आता है, सिद्धांत से ही आता है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत में महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या थी, ये सारी चीज़ें आती है। थ्योरी ऑफ लर्निंग की चर्चा करेंगे। तो बात करें अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक हैं इसमें और अलग अलग अपना थ्योरी दिए हैं, तो इस पर चर्चा हम करेंगे। नाम है थॉर्नडाइक, पहला नाम आता है थॉर्नडाइक। इनका नाम है, इनका जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि जो है आपको करना है यहाँ प्रयास और भूल जो है थ्योरी कह सकते हैं हिंदी में। लेकिन इनका जो थ्योरी दिया गया है थॉर्नडाइक, याद करना बहुत आसान है। इन्होंने जो है कुत्ता पर जो है प्रयोग किया था, कुत्ता पर प्रयोग किया था। कुत्ता के जो है क्या हो जाता है? प्रयोग किया था। इसमें याद कैसे कर सकते हैं? थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक का मतलब है टी से थॉर्नडाइक होता है और टी से ट्रायल एंड एरर, तो एकदम आसान हो जाएगा। दोनों टी एक साथ मिल गए हैं तो थॉर्नडाइक हो गया। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, एक नंबर ऐसा ही मिल गया। थॉर्नडाइक का मतलब है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसमें इन्होंने क्या किया था? सीखना जो है प्रयास और भूल द्वारा होता है। यानी क्या होता है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, एक बार भूल जाते हैं, फिर उस काम को करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर उस काम को करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर उस काम को करते हैं, फिर भूलते हैं। अंत में जो है क्या हो जाता है? वो काम आपकी आदत बन जाती है। वो आपकी काम जो है आदत बन जाती है और जब आदत बन जाएगी तो आप फिर भूलिएगा नहीं। तो थॉर्नडाइक का ये मानना था कि जो सीखने का सिद्धांत है, यहाँ पर संबंधवाद सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, यानी कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और भूल विधि। यहाँ पर यहाँ पर बोला गया था डॉग बोला गया था, यानी कि अब ये जो है कैट पर अब अपना जो है प्रयोग किए थे। कैट पर सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है
कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो वो जो है बिल्ली पर अपना प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक, ये ध्यान रखना है, बिल्ली पर जो है प्रयोग किए थे। नियम इन्होंने दिया था, क्या नियम दिया था? तत्परता का नियम। अब क्या नियम कहता है ये ध्यान रखना है। तत्परता का नियम ये कहता है हमें, लॉ ऑफ यहाँ पर रेडीनेस की बात जब हम लोग करें तो ये कहता है आपको कि जब सीखने की तैयारी होती है तो सीखना जल्दी होता है। यानी सीखने की तैयारी होती है, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो जल्दी सीखते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये अभ्यास का नियम के बात करें तो हम लोग बार बार अभ्यास से जो है सीखना मजबूत होता है। उसी तरह प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, खुद परिणाम वाले कार्य जो है जल्दी सीख जाते हैं। अरे यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बैक आते हैं। सेकेंड वाला था अभ्यास का नियम, जब बार बार अभ्यास करते हैं तो आप सीखना जो है मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रभाव का नियम। 3 नियम ने थॉर्नडाइक ने दिया था। अब यहाँ पर 3 नियम में हम लोग बात करें तो लास्ट में है प्रभाव का नियम। अगर परिणाम आपको सुखद हो जाए तो क्या होता है, जब परिणाम आपको जो है सुखद परिणाम वाले कार्य जल्दी होते हैं, जो चीज़ आपको खुशी दे, सुख दे, वो कार्य आप जल्दी कर लेते हैं। ये थॉर्नडाइक का मानना था, जो इन्होंने नियम दिया, पहला तत्परता, अभ्यास और तीसरा प्रभाव का नियम। आगे चलेंगे, पहला तो हम थॉर्नडाइक को डिटेल में समझें, फिर से रिकॉल कर लेते हैं ज़्यादा दिक्कत अगर हो रहा होगा तो। थॉर्नडाइक की बात करें, टी से थॉर्नडाइक होता है और टी से ट्रायल एंड एरर। तो थ्योरी तो क्लियर हो गया। पहला इन्होंने आपको दिया था प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर का, और जो है ये प्रयोग अपना किए थे, ये बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ध्यान रखना है। ये जो है अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे। और जो है बात कर ले, यहाँ पर नियम दिया था इन्होंने तत्परता का नियम, यानी कि जब सीखने को तैयार हो तो सीखना जल्दी होता है। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। तीसरा है प्रभाव का नियम, सुखद परिणाम जो देते हैं उसको जल्दी आदमी सीखता है। दूसरा एक आते हैं बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है पॉल वाल। पॉल वाल जो है एक जबरदस्त सिद्धांत दिए थे दोस्तों। पॉल वाल की अगर बात करें, अनुबंधन सिद्धांत इनका दिया गया था। क्लासिकल जो है कोऑर्डिनेटिंग थ्योरी दिया गया था इनके द्वारा। इसमें क्या कहा गया था, थोड़ा सा यह समझ लीजिए। पी से हो गया यहाँ पर पॉल और वाल, नाम क्या है, PALWAL, नाम ही है इसका पॉल वाल। अब पॉल वाल के मतलब समझ रहे हैं क्या चीज़ है। पॉल वाल कैसे बनेगा, पॉल का दीवार बनाना है तो उसको क्लासिकल तरीका से जो है मैनेज करना होगा, यानी कि क्लासिकल तरीका से क्या करना होगा, उसको सजाना होगा। पॉल का वाल कैसे बन सकता है, पॉल का वाल अगर बनाना है हमको दीवार, तो उसे क्लासिकल तरीका से क्या करना होगा, सजाना होगा। जब क्लासिकल तरीका से सजाना होगा तो इस तरह से याद रख सकते हैं, सिंपल बात है। जब हम पॉल बना रहे हैं तो उसको क्लासिकल तरीका से एकदम नियम से जो है सजाएंगे, तबे तो दीवार बना पाएंगे, न तो गड़बड़ा जाएगा, बीच में जगह रह जाएगा। तो पोल वाल जैसे ही आपको आया तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है पोल वाल का दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका ये जो है पोल वाल जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ये क्वेश्चन एकदम फंस जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है किस जानवर पर प्रयोग किया था। पोल वाल, जब पोल को आप जो है क्लासिकल रूप से सजा रहे हैं ना, तो ये तो क्लियर हो गया, क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग थ्योरी जो है पोल वाल के द्वारा दिया गया। इनका मानना क्या था ये समझिए कि सीखना जो है दोस्तों उद्दीपन यानी कि स्टूमुलस और जो है प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स से संबंध होता है। पोल वाल का ये मानना था कि सीखना क्या चीज है, उद्दीपन पहला चीज, दूसरा प्रक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स से संबंध होता है। अब आगे चलेंगे, जैसे कि इनका मानना था, क्या किए थे इन्होंने, कुत्ते को जो है घंटी बजाकर भोजन दिया जाता था। बाद में जो है क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजने लगती है तो कुत्ता के मुंह से जीभ से लार गिरने लगता है, लार टपकने लगता है। तो ये जो है पोल वाल, जब वाल लगा दिए तो कुत्ता भूखे है, लार टपके लगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पोल वाल जो है कैसे लगेगा, क्लासिकल रूप में लगेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब जो है तीसरा आता है क्रिया प्रसुस्त अनुबंधन, स्किनर का जो दिया गया था। अब नाम ही है स्किनर, SKINNER, स्किनर।
अब बात कर ले स्किनर की, तो ये भी दिए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बात कर ले पोलवाल की, अगर बात कर ले तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पोलवाल। उसी तरह अगर हम लोग स्किनर की बात करें तो ऑपरेंट। अब स्किन कैसा होगा? स्किन एकदम क्या चीज होगा? ओपन होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, तब तो चमक आएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्किन कैसा होगा? ओपन होगा, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर के द्वारा जिया गया। इन्होंने अपना प्रयोग चूहा पर किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बात करें यहाँ पर, इनका चर्चा करते हैं। सीखना जो है क्या करता है? पुरस्कार और दंड से होता है। अब यहाँ पर समझिए स्किनर को। स्किनर का यह मानना था कि लर्निंग जो है वास्तव में कैसे होगा? या तो उसको आप पुरस्कार दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए तो वो सीखेगा, या कोई चीज़ उसको पुरस्कार में दीजिए, नहीं तो उसको गड़गड़ा के पीट दीजिए। तो ये चीज़ अभी जो है लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ सही नहीं माना जाता है। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम में पेडागोजी में, तो ये सही नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है थ्योरी को पढ़ना है, और ये थ्योरी पूछा जाता है। स्किनर का थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है पूछा जाता है वास्तव में। तो इनका मानना था कि पुरस्कार या दंड दे दो तो बच्चा सीख जाएगा। मुख्य बातें क्या था? सही उत्तर पर पुरस्कार और गलत उत्तर पर दंड। क्या होता है कि चूहे को बंद कर दिया जाता है पिंजड़े में, और एक जो है यहाँ पर क्रिया करके देखी जाती है। अलग अलग जो है खींचने वाला कुछ रहता है, तो उसको खींचता है, कुछ में पुरस्कार मिलता है, नहीं मिलता है तो धीरे धीरे जो दंड मिलता है वो कार्य छोड़कर वो पुरस्कार वाला पर चल जाता है। यानी कि पुरस्कार और दंड से वो सीख रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं सूझ का सिद्धांत। यानी कि कोल्हर एक वैज्ञानिक है। कोल्हर कोल्हर एक जबरदस्त वैज्ञानिक है, नाम ही है कोल्हर। कोल्हर नाम है कोल्हर। अब इनका दिया गया थ्योरी है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी की बात करें, इसको याद थोड़ा सा रख लीजिएगा। इनसाइट इनसाइट आप जो है क्या कर रहे हैं? हर जोत रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि सही से जोता रहा है कि नहीं। तो ये इनसाइट यानी कि दृष्टि को एकदम सही रखना होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कोल्हर हो गया। अब कोल्हर चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप जैसे एजुकेशन कर रहे हैं, कोल्हर नाम ही है कोल्हर। कोल्हर यानी कि आप किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, सामान को, आओ ध्यान से अगर इनसाइट अच्छा से नहीं देखिएगा तो हर से गिर जाएगा। तो कोल्हर का थ्योरी ही है इनसाइट थ्योरी, ये आपको ध्यान रखना है। सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया कोल्हर। इनका मानना यही था केवल कि सीखना जो है अचानक समस्या का हल समझने से होता है। यानी कि कोई भी बच्चा क्या करता है, जब किसी चीज को, किसी समस्या यानी कि किसी क्वेश्चन को अचानक हल कर लेता है, तो ये मानना था कि वो सीख गया। ये मानना था कोल्हर का। इनसाइट यानी कि अचानक, तत्क्षणिक, इंस्टेंट कह सकते हैं। तो इनसाइट थ्योरी जो है कोल्हर का है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वास्तव में दोस्तों, ये इनका मानना था कि बंदर ने जो है झंडा क्या कहते हैं जोड़कर जो है केला निकाला, ये ध्यान रखना है। तो अलग अलग जो तरीके हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग जो है जानवरों पर अपना प्रयोग किए। कोल्हर का मानना था कि कोल्हर जो है बंदर पर प्रयोग किए, ये ध्यान रखना है। इनका मानना था कि सीखना जो है तुरंत, इंस्टेंट, अचानक होता है। अब उसी तरह देखते हैं अगला सिद्धांत और भी जबरदस्त है। टोलमैन साइन लर्निंग की बात हम लोग करेंगे, यानी कि संकेत अधिगम सिद्धांत। संकेत के कौन कर रहा है आपको? तो संकेत आपको कौन करेगा? जो लंबा आदमी होगा वही तो किसी तरफ इशारा करके आपको संकेत करेगा। लंबा आदमी होगा वही तो बताएगा, हाथ उठाकर बताएगा कि इधर आओ, इधर आओ। तो इस संकेत अधिगम सिद्धांत यानी कि टोलमैन्स के द्वारा दिया गया यहाँ पर साइन लर्निंग। साइन लर्निंग जो है किसके द्वारा दिया गया, एक बार फिर से जोड़ दीजिए। तो जो लंबा आदमी होगा वो संकेत करेगा, तो टोलमैन हो गया, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। इनका मानना था सीखना जो है लक्ष्य एवं संकेतों के आधार पर होता है। सीखना कैसे सीखता है बच्चे? या तो लक्ष्य से सीखेगा या संकेत के आधार पर सीखेगा।
अब हम उसी तरह से सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा, एक जबरदस्त वैज्ञानिक है, नाम ही है बंडूरा। बंडूरा, अब समाज में आप क्या चीज रहते हैं, बंधे रहते हैं, समाज में बंधे रहते हैं, इसीलिए बंडूरा हो गया, याद रख सकते हैं। जब आप समाज में बंधे हैं तो क्या हो गया, तो बंधे हैं से बंडूरा याद रखिएगा, और समाज में तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है बंडूरा के द्वारा दिया गया, ये तो क्लियर हो गया। इनका मानना था कि सीखना क्या चीज़ है, अनुकरण करके सीखता है। यानी अनुकरण मतलब कह सकते हैं कॉपी करके जो है बच्चे सीखते हैं। जैसे आप करिएगा ऐसे गोला बोर्ड पर बना रहे हैं तो बच्चा भी अपना कॉपी पर ऐसे गोला बनाएगा। तो सीखना, इनका मानना था बंडूरा का कि सीखना जो है इमिटेशन यानी कि अनुकरण से होता है। बच्चा जो है बड़ों को देखकर सीखता है, यानी कि अनुकरण करके सीखता है। अब जो है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे दोस्तों। सीखने को जो है प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं पूरा डिटेल में समझेंगे। पहला है आंतरिक कारक है, जिसमें कि आपको बुद्धि, रुचि, प्रेरणा और स्वास्थ्य, आयु, ये सब आंतरिक कारण है, ध्यान रखना है। उसी तरह बाह्य कारण भी यानी बाहरी कारण भी सीखने को प्रभावित करता है, जैसे वातावरण, यहाँ पर शिक्षक, परिवार, विद्यालय और जो है संसाधन, ये सब जो है बाह्य कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। अब सीखने के महत्व को समझेंगे कि सीखना क्यों जरूरी है, महत्व इसका क्या है। ज्ञान इससे बढ़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिकरण होता है, रोजगार मिलता है, जीवन सफल बनता है, ये सब महत्व है सीखने का। आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है ये समझिए कि सीखना जो है किसका परिणाम है, ये आपको पूछ रहा है। तो केवल जन्मजात गुण का, अनुभव का, केवल आयु का, केवल वृद्धि का। अब जो है अनुभव का जो है परिणाम है सीखना, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया, टी से ट्रायल और टी से थॉर्नडाइक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूझ सिद्धांत किसने दिया। तो सूझ सिद्धांत की बात कर ले हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर इनसाइट आप देखिएगा, नहीं देखिएगा तो हर सुनी गिर जाएगा सामान। तो कोल्हर ने दिया, कोल्हर, सूझ का सिद्धांत। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आपको दिया गया था, ये जो है थॉर्नडाइक का था दोस्तों, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। सीखना जो है व्यवहार में कैसे परिवर्तन, सीखना जो है व्यवहार में कैसा परिवर्तन है। तो अस्थाई परिवर्तन, अनुभव वैज्य हो गया, उद्देश्यपूर्ण, ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने का सीखना जो है किस सिद्धांत में है। अनुकरण करके सीखना ये बंडूरा कहते हैं, ये बंडूरा कहते हैं। आप समाज में बंधे हुए, यहाँ पर बंडूरा कहते हैं कि जो है बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। पॉलवाल का जो है प्रयोग किस पर था, आ गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम जोड़ दे रहे थे। पॉलवाल जो है कुत्ता पर प्रयोग करते हैं। कुत्ता का घंटी बजते ही लार टपकने लगता है। पुरस्कार जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो क्या किनका ये मानना था, स्किनर का मानना था कि दंड या जो है पुरस्कार दे दो तो बच्चा सीखेगा। अचानक समाधान जो है मिलना कहलाता है, अचानक समाधान मिलना क्या कहलाता है, तो सूझ कहलाता है, इनसाइट कह सकते हैं। सीखना कब तक चलता है, सीखना जो है बचपन से जीवन भर है, ऑप्शन है तो ये मार दीजिए। अगला कह रहा है कि रेडीनेस लॉ किसने दिया, तो रेडीनेस जो है लॉ थॉर्नडाइक का दिया गया था। अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, किस नियम में है, तो एक्सरसाइज लॉ में आपको जो है अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो बंडूरा जो है, बंडूरा, आप समाज में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, तो बंडूरा हो गया। सीखना सीखना जो है किससे प्रभावित नहीं होता है, तो रंग से सीखना प्रभावित नहीं होगा, वातावरण प्रभावित करेगा, रुचि और स्वभाव सब प्रभावित करेगा। मोटर जो है सीखने का उदाहरण है। मोटर जो है आपको साइकिल चलाना जो है सीखने, मोटर स्किल का उदाहरण है। मोटर स्किल आपको साइकिल चलाना है, ध्यान रखना है। कविता याद करना ये सब दूसरा स्किल है, ये ध्यान रखना। सीखना है, सीखना क्या चीज़ है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव जो है प्रक्रिया है, ध्यान रखना है।
अगला स्किनर जो है किस सिद्धांत से जुड़े हैं, तो स्किनर, स्किन कैसा होता है आपका एकदम ओपन होता है, साफ सुथरा चमक होता है, तो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कोल्हर ने प्रयोग किस पर किया, कोल्हर ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो बंदर पर किया था प्रयोग, जो केला उतारा था। अब जो है अलग अलग मैं सिद्धांत को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे लगेंगे। सीखना जो है किससे नहीं होता है, तो सीखना आपको किससे नहीं होगा, तो सी हो जाएगा, आलस्य आपके अंदर रहेगा, नहीं सीखिएगा, आगे बढ़ जाइए। सीखना का सर्वोच्चतम अर्थ क्या है, तो अनुभव, यहाँ पर सभी हो जाएगा, ज्ञान अर्जन, व्यवहार, तो डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी डिटेल में हमने समझाने की कोशिश किया, एक भी चीज़ों को मैंने छोड़ा भी नहीं है और पूरी डिटेल में यहाँ पर दिखाया है थ्योरी के साथ दोस्तों। तो चलिए, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम इजी वे में समझ आया होगा। मैं ट्रिक के साथ भी चला हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।